नमस्कार दोस्तों। आज के बदलते दौर में हमारी बेढंगी लाइफस्टाइल और गलत खान पान की आदतों की वजह ने हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियों का ठिकाना बनने की वजह दे दी है। उन्हीं में से एक बढ़ती उम्र की एक बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में लगभग एक अध्ययन के अनुसार 30 से 60 वर्ष की आयु की भारतीय महिलाओं में विकसित देशों की महिलाओं की तुलना में बोन मिनरल डेंसिटी बहुत कम है, जिसमें से 29% महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की वजह अपर्याप्त पोषण माना गया है। दरअसल ऑस्टियोपोरोसिस पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है और यह एशियाई महिलाओं को ज्यादा प्रभावित करता है। WHO के अनुसार ऑस्टियोपोरोसिस एक वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है और यह हृदय रोग के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर 8 में से 1 आदमी और हर 3 में से 1 महिला ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित है। यदि दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी नई वीडियोस की अपडेट आपको अपने फोन पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के तरीके क्या हैं। ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव का लक्ष्य यह है कि हड्डियों के नुकसान को रोककर तथा हड्डियों की मजबूती तथा ताकत बढ़ाकर हड्डियों के फ्रैक्चर की रोकथाम की जा सके। ऑस्टियोपोरोसिस का जल्दी पता चलने तथा समय पर उपचार शुरू कर दिए जाने से भविष्य में होने वाले फ्रैक्चर का जोखिम काफी घट जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए उपलब्ध कोई भी उपचार पूरा इलाज नहीं है। यह कहा जा सकता है कि ऑस्टियोपोरोसिस द्वारा कमजोर हुई हड्डी को पूर्णतया फिर से बना पाना कठिन काम है। इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस के उपचार के साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि इससे बचाव किया जाए। इससे बचाव के उपाय कई हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भोजन से। ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम या इसका उपचार करने के लिए एक संतुलित आहार में पर्याप्त कैलोरी, साथ ही कैल्शियम, विटामिन डी तथा प्रोटीन शामिल होने चाहिए। ये सब हड्डियों के उचित स्वरूप एवं घनत्व को बनाए रखने में सहायता प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जीवन काल में कैल्शियम की अपर्याप्त आपूर्ति ऑस्टियोपोरोसिस के विकसित होने का कारण होता है। तमाम अध्ययनों से यह पता चलता है कि आहार में कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियों का द्रव्यमान कम हो जाता है, हड्डियों का नुकसान तेजी से होता है और फ्रैक्चर होने की दर बढ़ जाती है। आइए अब जान लेते हैं कि कैल्शियम के मुख्य स्रोत क्या हैं। कैल्शियम के प्रमुख भोजन स्रोतों में शामिल है दूध तथा अन्य डेयरी उत्पाद जैसे कॉटेज चीज, दही, हार्ड चीज तथा हरी सब्जियां जैसे पालक तथा ब्रोकली। 4 गिलास स्किम दूध पीकर 1200 मिलीग्राम कैल्शियम प्राप्त होता है। रोजाना हम भोजन से कितना कैल्शियम ग्रहण करते हैं यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको कैल्शियम अनुपूरक की आवश्यकता है या नहीं। कैल्शियम का अवशोषण करने के लिए शरीर को विटामिन डी की आवश्यकता होती है। हम पर्याप्त कैल्सिट्रॉयल नामक हार्मोन नहीं बना पाते हैं, जिसे सक्रिय विटामिन डी के नाम से जाना जाता है, और इसके फलस्वरूप हमारे भोजन से कैल्शियम का पर्याप्त अवशोषण नहीं हो पाता। सुरक्षित तरीके से 2 तरह से विटामिन डी लिया जा सकता है, त्वचा से तथा भोजन के माध्यम से। धूप लगने से शरीर में विटामिन डी प्राकृतिक रूप से बनता है। 15 मिनट धूप में रहने से हमारी जरूरत के लिए पर्याप्त विटामिन डी बनकर संग्रह हो जाता है। विटामिन डी से समृद्ध भोजनों में शामिल है अंडे की जर्दी, खारे पानी की मछली आदि। आइए अब जान लेते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्ति को कितना कैल्शियम लेना चाहिए। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा कैल्शियम की ली जाने वाली संतुलित मात्राएं कुछ इस प्रकार बताई गई हैं। जन्म से 6 महीने तक के बच्चे को 210 मिलीग्राम कैल्शियम प्रतिदिन लेना आवश्यक है। 6 महीने से 1 साल के बच्चे को 270 मिलीग्राम, 1 से 3 साल तक के बच्चे को 500 मिलीग्राम, 4 से 8 साल तक के बच्चे को 800 मिलीग्राम, 9 से 18 साल तक के बच्चे को 1300 मिलीग्राम, 19 से 50 साल तक के व्यक्ति को 1000 मिलीग्राम, 50 और उससे ऊपर के व्यक्ति को 1200 मिलीग्राम, गर्भवती महिला को 1300 मिलीग्राम तक कैल्शियम प्रतिदिन लेना स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस से बचने के लिए आप व्यायाम का भी सहारा ले सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस उपचार तथा रोकथाम का महत्वपूर्ण घटक है व्यायाम। ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रस्त व्यक्ति के लिए व्यायाम फायदेमंद है, पर ध्यान यह रहे कि इससे हड्डियों पर अचानक अधिक जोर नहीं पड़ना चाहिए। व्यायाम 2 प्रकार से सहायक होते हैं।
एक तो हड्डियों के घनत्व को बनाना तथा उसे बनाए रखने में सहायता प्रदान करना, और दूसरा संतुलन, लचीलापन तथा शक्ति को बढ़ाकर आपके गिरने की संभावना को घटाना। हड्डी एक लाइफ टिश्यू है जो व्यायाम से ताकतवर बनती है। ठीक वैसे ही जैसे मांसपेशियों का जितना ज्यादा प्रयोग करते हैं, ये उतनी ही बड़ी तथा ताकतवर होती चली जाती है। हड्डियों पर जब वजन पड़ने की नौबत आती है तो ये और ज्यादा मजबूत तथा सघन हो जाती है। हड्डी घनत्व के निर्माण तथा इसे बनाए रखने के लिए भार डालने वाले तथा प्रतिरोधी दो प्रमुख प्रकार के व्यायाम हैं। भार डालने वाले व्यायाम वे होते हैं जिनमें आपकी हड्डियों तथा मांसपेशियों को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करना पड़ता है, जैसे पैदल चलना, सीढ़ियां चढ़ना आदि। प्रतिरोधी व्यायाम वे कहलाते हैं जिनके प्रयोग से मांसपेशियों की ताकत से मांसपेशियों का द्रव्यमान तथा हड्डियों की मजबूती बढ़ाई जाती है। प्रतिरोधी व्यायामों का सबसे अच्छा उदाहरण वेट लिफ्टिंग है, जैसे मुक्त भार का प्रयोग करना तथा वजन वाली मशीनों का प्रयोग करना। ये व्यायाम गिरने के जोखिम में कमी लाते हैं और संतुलन, लचीलापन तथा शक्ति बढ़ाने वाली गतिविधियों में लगे रहने से गिरने के जोखिम में भारी कमी आती है। लेकिन ये भारी व्यायाम यदि आप स्वस्थ हैं और आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है तो ही करने चाहिए। यदि आप ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रसित हैं तो इन व्यायामों को करने से बचें और हल्के फुल्के व्यायाम करें जिनमें शरीर पर दबाव न पड़ता हो, वरना भारी दबाव से फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो अंत में दोस्तों मैं यही कहूंगी कि अब जब आप ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में सब कुछ जानते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के कारणों, रोकथाम, उपचार व प्रबंधन को समझते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसकी शुरुआत को रोकने के लिए सावधानी बरतेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। मैं अनुपमा कुमारी मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव अ ग्रेट टाइम।